तो ग्रो करने का सबसे इंपॉर्टेंट एकमात्र उपाय है गल्ला रोज खुलेगा। एक बार जोर से क्या खुलेगा? गल्ला रोज खुलेगा। एक और बार, गल्ला रोज खुलेगा। हमारे यहाँ मेरी पूरी टीम रेडी। विश्वास सर, आप ऑफिस क्या महीने में एक बार आते हो, 2 बार आते हो, या सारे 25-30 दिन आते हो? रोज गल्ला खुलता है। समृद्धि मैम आप रोज आते हो ऑफिस, पारुल मैम आप आते हो रोज ऑफिस, पल्लवी मैम आप रोज ऑफिस आते हो। मेरी टीम में और कौन है यहाँ पे? गगन सर आप रोज ऑफिस आते हो, संडे को भी आ जाते हो कभी कभी, ठीक है। और कौन है मेरी टीम से यहाँ पे? सब मेरे लर्निंग साथी, मेरे यहाँ पे जितने RTHs है, सब रोज आते हैं ऑफिस, रोज काम करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं करते? अगर आप एक 25,000 रुपए की तनख्वाह के लिए 25 दिन 12-12 घंटे यानी 300 घंटे निवेश करना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपए के लिए क्यों 300 घंटे निवेश नहीं करते? एक 25,000 की चाह में आदमी 300 घंटे निवेश करने को तैयार है, दूसरे की गाली खाने को तैयार है, रात रात काम करने को तैयार है। तो अपने लिए, अपने 5 लाख रुपए महीने की उम्मीद के लिए क्या रोज गल्ला नहीं कर सकते? तो आज का एक और प्लेज है। पहला प्लेज था कि पहले 100 दिन हम लर्निंग करेंगे, दूसरा प्लेज है गल्ला रोज खुलेगा। क्या होगा? गल्ला रोज खुलेगा। बस डिसिप्लिन बिल्ड करना। जैसे हम लोग आते हैं ऑफिस में 9 से 10 के बीच में, हमारा डे प्लान होता है, हमारी मीटिंग्स होती है, हम लोगों से मिलते हैं, हम अपने काम करते हैं, हमें वीडियोस करनी है, आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। अब वो वीडियोस देखनी है तो हमारे को करनी तो पड़ेगी ना, तो वीडियोस कहाँ से आएंगी? जो विवेक सर विजन सेट करते हैं उसमें काम लगता है, वो काम करना तो पड़ेगा ताकि आप लोग का फायदा हो, राइट? तो एक डिसिप्लिन बिल्ड कीजिए खुद का कि मैं रोज सुबह आऊंगा, इतनी कॉल्स करूंगा, इतनी मीटिंग्स करूंगा, इनसे मिलूंगा, इतना टाइम अपना लर्निंग में निवेश करूंगा। एक डिसिप्लिन बिल्ड करें। जैसे ही आपने वो डिसिप्लिन बिल्ड किया और 100 दिन उस डिसिप्लिन पे चले, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड चीज है रीइन्वेस्ट करना है, निवेश करना, रीइन्वेस्ट करना, रीइन्वेस्ट करते रहना है। क्योंकि ग्रोथ कब आती है? जब आप रीइन्वेस्ट करते हो। आपका प्रॉफिट हुआ, आप रीइन्वेस्ट करते हो। आपका प्रॉफिट, अगर पहले दिन धीरूभाई अंबानी अपने प्रॉफिट को खराब करने लग जाते, खत्म कर देते, नई फैक्ट्री सेटअप नहीं करते, अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को बड़ा नहीं करते, तो आज वो यहां नहीं। तो बड़ा बनने के लिए स्नो बॉल क्या होती है आपको पता है? एक छोटी सी बॉल छोड़ो ऊपर से, पहाड़ पे, स्नो के पहाड़ पे छोटी सी बॉल छोड़ो, वो स्नो गैदर करती रहती है। वो ऐसा नहीं करती कि जो स्नो गैदर हो गई उसको फेंक देती है, फिर नया स्नो गैदर करती है। उसमें पहली स्नो गैदर होती है, फिर अगली बार दूसरी हो जाती है, फिर अगली बार तीसरी हो जाती है, ऐसे करके बॉल बड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं स्नो बॉल इफेक्ट। स्नो बॉल इफेक्ट तब आता है जब आप रीइन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो और तेजी से बढ़ते हो। तो स्नो बॉल इफेक्ट हमें लाना है, हमें रीइन्वेस्ट करना है। अच्छा, खर्चा, ये सबका क्वेश्चन आएगा सर, खर्चा तो लगता है। यहां पे किस किस ने DMT यानी डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा किया है, पहले बताओ। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि यहां पे कौन कौन है जिसने डिजिटल मार्केटिंग में निवेश किया है? सारे लोग फिर से उठा रहे हैं, जब पकड़े गए। खर्चा और निवेश दोनों केसेस में जेब से पैसा बाहर जाता है। या खर्चा करो या निवेश करो। आपने पैसे बना लिए लाख रुपए एक महीने में, आपने आईफोन खरीदा, खर्चा निवेश है? खर्चा। क्यों खरीदी आईफोन? वही काम 20,000 वाले फोन से हो रहा था ना, फिर सर पकड़ के बैठे, पैसे दिए। निवेश होता है कि जो पैसा गया वो उससे कुछ ज्यादा लेके आएगा। जो पैसा आपकी जेब से निकला वो उससे कुछ ज्यादा लेके आएगा। लाइफ में जब भी अपने आप से पैसे खर्च करते हो तो आप अपने आप से सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि यार क्या ये खर्चा है कि ये निवेश है? जब आप IBC बनते हो आप निवेश करते हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर में। जिस तरह जब आप कॉलेज जाके पढ़ाई करते हो, मेडिकल के लिए 40 लाख रुपए देते हो, इंजीनियरिंग के लिए 10 लाख रुपए देते हो, MBA के लिए 20 लाख रुपए देते हो, उसी तरह, और उम्मीद करते हो कि आपको तनख्वाह लगेगी, उसी तरह IBC में आप निवेश करते हो, छोटा निवेश करते हो और अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो करते हो।
तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिटर्न, यानी कि अप्रोच होनी चाहिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जब भी मैं कुछ निवेश करूं मेरे को कुछ रिटर्न मिलना चाहिए सामने से। अगर मैंने 1 रुपया लगाया तो क्या मुझे 2 रुपए आए, 1.5 रुपए आए? ऐसा तो नहीं 1 लगाया ठंडी वापस आई तो नुकसान हो गया। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिजिटल मार्केटिंग में लोग निवेश नहीं करते, खर्चा करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं, वो स्किल बिल्ड नहीं हुई है। तो इसके दो उपाय हैं, या तो आप उस स्किल को बिल्ड करो, या एक ऐसे व्यक्ति को साथ में जोड़ो जिसको वो स्किल बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो जब भी अब हम खर्चा करेंगे तो हम अपने आप से, जब भी हम अपने जेब से पैसा बाहर निकालेंगे तो क्या पूछेंगे, क्या ये खर्चा है कि या ये निवेश है? अगर ये निवेश है तो पेपर पेन पे अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं इस 1 रुपए की जगह 2 रुपए लेके आऊंगा। और अगर खर्चा है तो आपको पता होना चाहिए आप खर्चा कर रहे हो किसी पर्पज से कर रहे हो। ठीक है, तो खर्चा वर्सेस निवेश, हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते रहो, ऑटोमेटिकली आपके डिसीजंस और बेटर हो जाए और सही हो जाए। अगर आप ROI अप्रोच नहीं रखोगे, दो चीजों की ROI बहुत जरूरी है, पैसे की और टाइम की। एक हम कहते हैं ROI और एक हम कहते हैं रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो जिस तरह आप इन्वेस्टमेंट पैसे की मानते हो, उसी तरह आपके टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले पकड़ लो जो टॉपर्स कर रहे हैं, ताकि आपके कम टाइम में आप ज्यादा सक्सेस पा सको। कम टाइम निवेश करके ज्यादा सक्सेस पाना, कम निवेश करके ज्यादा पाने को ज्यादा ROI कहते हैं। ठीक है, सो इज इट क्लियर कि हमें खर्चा निवेश से पहले क्या पूछना है कि हम जब भी कोई पैसा बाहर भेजेंगे, क्या ये खर्चा है कि ये निवेश है? और निवेश है तो एक पेपर पेन पे छोटा सा कमिटमेंट अपने आप से करो। मेरे को वही फेस फोटो भेजना, सर देखो मैंने कमिटमेंट किया, या आप अपने RTH को भेज दो या RM को भेज दो, नहीं चाहिए, अपने आप को करो कि ये मैं 2000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगा रहा हूँ, इससे मैं 50 लीड्स लाऊंगा और उसमें से 5 कन्वर्जन करूंगा। ये अपने आप को प्रॉमिस करो और उसके बाद एफर्ट करो। ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट ऐसे बिल्ड हो जाए। अब मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, चाहे तो ये सब लिख सकते हैं, और ये रूल्स मैंने हमारा जितना बड़ा सर्कल है, जितने लोगों को देखा है परफॉर्म करते हुए, सक्सेसफुल होते हुए, उनसे सीख के बनाया। 3 फेजेस में मैंने आप लोगों के प्रॉफिट को बांटा है। पहला फेज है, कुछ लोगों की शुरुआत की होती है, बस अभी रिपोर्ट रिवर्सल हुआ होगा तो 25-1000 रुपए से कम आपका मंथली प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे काफी लोग हैं जिनका 25,000 से कम होता है। ठीक है, हाथ नहीं उठाना, आपको पता है आपका कितना है, तो आप बस अपने नोट्स उस हिसाब से बनाइए। आपका 20% पैसा डिजिटल मार्केटिंग में निवेश होना चाहिए। क्यों? अभी आप लोगों से इतना कम क्यों? इतना कम क्यों? क्योंकि अभी आपका प्रॉफिट भी कम है। अगर आपने ज्यादा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में बर्न कर दिया, चला दिया, और उससे आपको बेनिफिट नहीं मिला, तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आप आगे जाके और काम नहीं करोगे। तो मुझे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं चाहिए जहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा चला दें। 50% आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। आप देखिए, जितने हमारे सक्सेसफुल IBCs हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के पर्सनल YouTube चैनल, फेसबुक चैनल, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग्स कर सकते हैं, कोरा पे जा सकते हैं। अगर आपको, क्योंकि वहां पूरी इंग्लिश क्राउड है, कोरा हिंदी में भी है, हिंदी में भी जा सकते हैं, लोगों को IBC के बारे में बता सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो उस पर निवेश कीजिए, उसमें एक अपना सेटअप बनाइए, अच्छा कैमरा खरीदिए, एक अच्छा स्टूडियो रूम नीट एंड क्लीन बनाइए। एडिटिंग के लिए आपको बाहर भेजनी वीडियो की एडिटर फुल टाइम मत रखिए, क्योंकि आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। एक टाइप कर लीजिए किसी के साथ एडिटिंग का, यूट्यूब के चैनल पे पोस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको ऑर्गेनिक लीड्स आएंगे। ऑर्गेनिक लीड्स में खर्चा नहीं लगता और आपका चैनल बड़ा होगा। आज मैं देख रहा था केवल के चैनल पे करीबन कितने 10,500 सब्सक्राइबर्स, 12,000 11,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, और एक कुछ वीडियोस को तो उनके 10-10, 12-12 हज़ार व्यूज मिलते हैं, और वहां से एक अच्छा फनल बनेगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करिए। ये मौका है आपके लिए, ऐसे मौके मिलते नहीं है हमको। मैंने बहुत IBCs की वीडियोस देखी जहां पे वो क्या करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज की कोई एक वीडियो को पकड़ के उसकी की लर्निंग्स देते हैं और उससे जो है लीड्स लेके आते हैं।
तो उससे उनको क्यूरेटेड लीड्स मिलती है। अगर किसी को वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम है तो वो सामने से देखेगा उस वीडियो को और वो कहेगा कि ठीक है यार, यहाँ पे ये सिखा रहे वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज। और बचा हुआ पैसा थोड़ा सेविंग्स रखिए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास कुछ सेविंग्स आपकी होनी चाहिए। अब अगला स्लैब है, अगर आपका प्रॉफिट 25 से 50 हजार के बीच में, तो अब आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का स्पेंड बढ़ा सकते हैं। अपना डिजिटल मार्केटिंग का स्पेंड 30 से 40% कर लीजिए। अभी भी अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, ऑर्गेनिक लीड्स लेके आइए, बाकी अपना पैसा सेव कीजिए। और जब आपका प्रॉफिट 50,000 रुपए महीने से ऊपर जाने लग जाए, जब 50,000 रुपए कब जाएगा, जब आप 2 से 2.5 लाख रुपए की सेल करोगे, तब आपका प्रॉफिट 50,000 से ऊपर जाने लग जाएगा। तो आप अब डिजिटल मार्केटिंग को और ऊपर लेके जाइए, क्योंकि अब आपको डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है। अब आप समझ गए हो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, लीड्स कैसे लेके आते हैं, उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। और इस टाइम पे आपको एक व्यक्ति अपना हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास लीड फ्लो आएगा, तो उस लीड फ्लो को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति को आप अपने साथ रख सकते हैं। इससे जो आज आप समझे 1 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, वो आप आगे जाके 5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की करते रह सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या नोटिस किया है, लोग एक बार पैसा कमा लेते हैं और सोचते हैं यार अपना हो गया काम एक बार में, अब अपने को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने 25,000 रुपये महीने बन रहे हैं, अब इसी से कभी हमने जाके आईफोन खरीद लिया, कभी जाके ये खरीद लिया, कभी जाके बाइक खरीद ली, कभी कुछ खरीद लिया। तो अगर वो आपकी मानसिकता है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आपको ग्रो करना है तो आप इस पर्टिकुलर रेशियो में, स्लाइड को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इस रेशियो में आप अपने री इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने पैसे को री इन्वेस्ट कीजिए, फिर से डालिए बिजनेस और बिजनेस को बड़ा करते रहिए। तो ये कुछ रेशियो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ, जिससे आप आगे जाके अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। आप जो स्टेज 2 में है कि आपका कोड रिवर्सल हो गया, आपको ग्रो करना है। काफी बार क्या होता है, आप अपने लिए मंथली टारगेट सेट करते हैं, यार इस महीने में ना 5 लाख रुपए की सेल करूंगा। अब वो समझो उस महीने 5 लाख रुपए की सेल नहीं हुई, कोई भी कारण से नहीं हुई, 2 लाख की, तो क्या फीलिंग आती है आपको? डिमोटिवेशन, मन करता है यार चलो यार फिर से प्रॉब्लम हो, 5 लाख सोचा था 2 लाख। तो आप क्या करोगे इस टाइम? आप हमेशा क्वार्टरली टारगेट सेट करो और उसको मंथली ब्रेक करो। अगर आप अपना टारगेट सिर्फ मंथली सेट करोगे और सिर्फ मंथली का गेम खेलोगे, तो जिस मंथ आपने टारगेट अचीव नहीं किया या 1-2 महीने अगर आपने कंटिन्यूस टारगेट अचीव नहीं किया, तो आप डिमोटिवेट। आप अपना हु ऑल अग्री की क्वार्टरली टारगेट्स अपने हाथ में होने चाहिए। क्या फील करते हो आप, क्या एक्सपीरियंस रहा है? कुछ लोग जो क्वार्टरली फॉलो कर रहे हैं, आप करते हैं, कैसे करते हैं? अपने क्वार्टरली टारगेट्स कैसे सेट करते हैं? माइक। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम रविशंकर है, मैं प्रयागराज ब्रांच से RAC हूँ और मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गए एज एन IBC। और अप्रैल महीने में मैंने RAC क्वालिफाई किया था। उसके पहले मैं पार्ट टाइम जॉब किया करता था, लेकिन जब से मैं RAC क्वालिफाई किया अपनी जॉब को रिजाइन दे दिया था 25,000 रुपये की सैलरी के लिए। उसके बाद से मैंने कंटिन्यूसली IBC पे ही फोकस किया और लगातार जब से मैं RAC बना हूँ, लगातार मेरा सेल्स जो है वो 1.5x या फिर 2 पॉइंट्स ग्रो करता चला आया है। उसके लिए मैंने कंटिन्यूसली 8 to 10 आवर्स डेली वर्क करता हूँ। वेरी गुड। 5 to 10 हॉट लीड्स पर डे बनाता हूँ। वेरी गुड। और मेरा पिछले महीने सितंबर का रेवेन्यू जो है वो 11,88,000 रुपये का है। और मैं टॉप 10 में हूँ, 7th रैंक पे।